नमस्कार मित्रों, मैं शीला नंदन जगमोहन सुत कोकास वंशीय बैतूल जन्मज लाऊ पाठक का पुरवार रायबरेली निवासी बल्दू प्रसाद वंशज प्रपौत्र विश्वेश्वर प्रसाद सुपौत्र मुनि बाबूलाल जी आर्यावर्त देशज शरद कुमार अपनी भार्या जामाता भगिनी तथा समस्त बंधु बांधवों और परिजनों सहित आपको प्रणाम करते हुए आपका वंदन करता हूं। दोस्तों, आप हंस रहे होंगे और आपको ये किसी नौटंकी का संवाद की तरह लग रहा होगा, या फिर रामायण सीरियल में आपने कुछ इस तरह का परिचय देते सुना होगा कि मैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। दरअसल हम लोग आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह इसी वंशावली से जुड़ा है। हमारा आज का विषय है ईश्वर एक पेड़ था। आज का विषय सुनकर चौंकेंगे आप, लेकिन यकीन मानिए, न तो मैं आपको ईश्वर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, ना पेड़ के बारे में, अर्थात ना तो ये धर्म के बारे में है, ना पर्यावरण के बारे में। मैं तो आपको अपने और आपके पूर्वजों के बारे में बताने जा रहा हूं कि हम सब आपस में किस तरह से जुड़े हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि हम सब के आदिम पूर्वज एक थे और हम सब आपस में कहीं ना कहीं रिश्तेदार ही हैं, चाहे भारत के रहने वाले हों, चाहे यूरोप के रहने वाले हों, चाहे अफ्रीका के रहने वाले हों। यानी कि हो सकता है कि रिश्ते में मैं आपका बड़ा भाई या अंकल निकल आऊं। चलिए सवाल पूछने से शुरुआत करता हूं। जैसे हमारा एक नाम है, वैसे ही हमारे पिता और माता का भी एक नाम है। सवाल यह है कि हम में से कितने लोगों को अपने पिता का नाम पता है। जाहिर है पिता का नाम तो पता सभी है। को अपने पिता का नाम पता होगा, और दादा का भी सभी को भी सभी को पता होगा, और परदादा का यहां पर कुछ लोग गड़बड़ा सकते हैं। प्रज्ञा हमारे बीच मौजूद हैं। प्रज्ञा आज कुछ सवाल लेकर आई हैं इस एपिसोड को लेकर, लेकिन इससे पहले कि प्रज्ञा मुझसे कुछ पूछें, मैं उनसे ही एक सवाल पूछ लेता हूं। चलिए, तो बात हम ये करते हैं कि पिताजी का क्या नाम है और फिर उनके पिताजी का क्या नाम है। तो यही गड़बड़ है कि हमको 2-4 पीढ़ी के बाद नाम याद नहीं रहते। वैसे आपको बता दूं कि मैंने मेहनत करके अपनी 9 पीढ़ी के नाम याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया है। हर पूर्वज के नाम के पहले अक्षर का एक शब्द मेरा फार्मूला है। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि आपको अपनी पीढ़ी के नाम कैसे याद है, तो मैं कहता हूं ब सी संजवी। ब से बल्दू प्रसाद, सी से सिंहात, स से समता प्रसाद, फिर जगन्नाथ, फिर विश्वेश्वर प्रसाद, फिर बाबूलाल, फिर जगमोहन, और जगमोहन का बेटा मैं यानी शरद। लेकिन सवाल ये आता है कि बेटों की तो आपने वंशावली बना ली और बेटियों की कौन बनाएगा। तो हम लोग पितृ प्रधान देश के लोग हैं, हमारे यहाँ बेटियों को कोई याद नहीं करता। लेकिन मैंने अपनी पिछली 5 पीढ़ियों की बेटियों के नाम ढूंढ लिए हैं और उनका चार्ट भी बनाया। दरअसल वंश तो बेटियों से ही बढ़ता है, बेटा अकेला क्या कर लेगा। खैर, जितने बेटे हैं वे बुरा नहीं माने। सच बात तो यह है कि दुनिया को आगे बढ़ाने में बेटे बेटियां दोनों का ही योगदान है। लेकिन एक समय था जब दुनिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। बस बच्चे जन्म लेते जा रहे थे और ये दुनिया आगे बढ़ रही थी। ये लाखों साल पहले की बात है। चलिए हम सुदूर अतीत में चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए आदि मानव। यस, यही था हमारा पूर्वज। जैसे हमें अपने पिता का नाम नहीं मालूम, उसे भी नहीं पता था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था। जैसे हम किसी बच्चे के जन्म के बाद उसे बताते हैं ना कि तुम्हारे पिता का ये नाम है, माँ को तो वो जानता है लेकिन माँ का नाम नहीं जानता, वैसे माता और पिता का नाम बताते हैं। तो जब वो पहला इंसान इस दुनिया में जन्मा था तो उसको भी किसी ने कुछ नहीं बताया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका जन्म कैसे हुआ। वह जो आदिम मनुष्य था वो जन्म मृत्यु प्रकृति के रहस्यों से बिल्कुल भी नावाकिफ था। मतलब वो नहीं जानता था कि धूप कैसे निकलती है, पानी कैसे बरसता है, बाढ़ कैसे आती है, भूकंप कैसे आते हैं, सूरज चांद कैसे उगते हैं, इंसान कैसे जन्म लेता है।
और अचानक कैसे मर जाता है। तो प्रारंभ मानव हर घटना को अत्यंत आश्चर्य भाव से देखता था तथा हर आश्चर्य के पीछे उसे लगता था कि कोई अज्ञात शक्ति है। वो आसमान से पानी बरसते देखता तो उसे लगता कि कोई ऊपर बैठा है जो पानी फेंक रहा है, या कोई बिजली चमका रहा है। कंप आता तो उसको लगता कि जमीन के नीचे कोई है जो जमीन को हिला रहा है, और तूफान आता तो उसको लगता कि कोई जोर से हवा फूंक रहा है। समुद्र से सुनामी आती हुए देखता तो उसको लगता कि कोई जोरों से हवा फूंक रहा है या लहरों को उछाल रहा है। ऐसी उसके मन में सारी चीजें आती गई। तो ईश्वर की जो अवधारणा है वो इसी तरह से आई, यानी उसके मन में इन अज्ञात शक्तियों के प्रति भय पैदा हुआ, और फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि कोई एक ऐसा कोई सर्वमान, एक कोई ऐसी शक्ति है, सर्वशक्तिमान कोई है। तो फिर क्या हुआ कि जब उसने किसी अज्ञात शक्ति को मान लिया तो उसका मन हुआ कि उसका भौतिक रूप कैसे होगा। तब उसने नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, इन सब में उसका रूप देखना शुरू किया और धीरे धीरे इन्हें देवता मान लिया और फिर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। यही भौतिक रूप उसके कुल देवता, उसके गण या कबीले के गण देवता थे। जेम्स फ्रेजर एक बहुत प्रसिद्ध यूरोपियन राइटर हुए हैं और उन्होंने टोटेम पर एक किताब लिखी है कि किस तरह से आदिवासी समाज में या हमारे पूर्वजों के बीच टोटेम बने, यानी कि गण देवता कैसे बने। तो इस संबंध में हम सबसे पहले देखते हैं कि जन्म और कुल देवता का क्या संबंध है। जब इंसान ने स्त्री को पहली बार किसी बच्चे को जन्म लेते हुए देखा तो उसने अपना दिमाग लगाया कि स्त्री किसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो मैं ये बताने जा रहा था कि जो आदिम इंसान था उसे पता ही नहीं था कि जन्म कैसे होता है, बच्चे का मृत्यु कैसे होती है। तो उसके मन में बड़ी विचित्र विचित्र अवधारणाएं थी। उसने देखा कि कोई स्त्री जो है वो नदी से बाहर निकल कर आ रही है और उसके बाद वो अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसको लगता है शायद नदी इसके पीछे कोई कारण है। हवाओं को चलते देखता तो उसको लगता कि शायद हवाएं इसके पीछे कारण है। ऐसे उसने जानवरों के साथ उसको देखा कि कहीं जैसे जानवरों के बीच में कोई स्त्री दिखाई दे रही है शेर के पास या भालू के पास, तो उसको लगता कि ये बच्चा जो है उसके जन्मने के कारण वो शेर या भालू हो सकता है। वो पहाड़ से उतर कर आ रही तो उसको लगता पहाड़ हो सकता है। तो ये जब बातें उसके मन में आई तो उसने ये सोच लिया कि उसके जो पूर्वज थे वो भी इसी तरह से पैदा हुए होंगे, और अपने सहज स्वभाव में उसने मान लिया कि ये जो पशु, पक्षी, पेड़, पर्वत या नदी और जानवर हैं, ये ही उसके देवता हैं जी। और ये देवता कुल देवता या गण देवता कहलाए। प्रज्ञा, आपने कुल देवता शब्द सुना होगा। जी, मैंने आपका ये प्रश्न बहुत, आपका जो पूरा विवरण था बहुत ही रोचक है शरद जी। और मैंने कुल देवता, कुल देवी, गांव देवी, ये सारे शब्द मैंने सुने हैं। और जैसे मैं जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहती हूँ तो उसमें कवच का जब पाठ करती हूँ तो रक्षा करें, तो इसमें वहां पे भी वो गांव देवी, कुल देवी ऐसे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और मैं तो पुरातत्व का विद्यार्थी हूँ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वो सप्तमात्रकाएं होती हैं, सप्तमात्रकाओं की पूरी पैनल होती है। और इसके अलावा भी आदिम देवता बहुत सारे होते हैं, गांव देवता होते हैं। आदिम समाज में जो देवी देवता हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आपने बड़ा देव, बूढ़ा देव, ऐसे नए नए नाम सुने होंगे। और यहाँ तक कि केवल हमारे समाज में नहीं, जो इस्लामिक समाज था उसमें भी जो इस्लाम के आविर्भाव के पहले जो देवता थे, जो काबा है वहां पर जो देवता थे, उनके भी अलग अलग नाम थे। कुरान शरीफ में पूरा विवरण है उन देवताओं का कि वो लकड़ी की मूर्तियां बनाते थे, पत्थर की मूर्तियां बनाते थे और उनके नाम थे लात, उज्जा, ऐसे। तो ये पूरे विश्व में अलग अलग सभ्यताओं में ये इस तरह के देवी देवता बने। अब लेकिन बड़ी मैंने एक मजेदार बात, शरद जी, मैं यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूंगी कि मैंने ऐसा सुना है कि जैसे देवता उनको बना देते थे जिनसे कोई प्रकोप होता था, फिर उनकी पूजा करते थे और एक तरीके से उनसे फिर हमको कोई कोई प्रकोप नहीं होगा, ऐसा करके एक विधि शुरू हुई, फिर उससे वो कुल देवता बने। ऐसा भी एक मैंने कहानियों में और ये कथाओं बिल्कुल में। आपने सही कहा। ईश्वर की जो अवधारणा है, ईश्वर की अवधारणा ही यही है कि या तो वो हमारा अच्छा करता है या तो हमारा बुरा करता है। और
इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर सारा कुछ बना। जो हम ग्रीक माइथोलॉजी देखते हैं उसमें भी जो ईश्वर को बलि चढ़ाई जाती थी, उनके देवताओं जो थे उन देवताओं को बलि का भाग दिया जाता था, तो इसलिए कि उनको प्रसन्न करने के लिए। आज भी जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो उसी का रूप है, वही परंपरा है कि हम देवताओं को खुश करते हैं। तो या तो खुश होता है और ये मानते हैं कि अगर हमने खुश नहीं किया, उसको खुश नहीं हुआ तो वो हमारा बुरा करेगा। तो भूकंप आते हैं, बाढ़ आती हैं, सुनामी आती हैं, तो हम ये मानते हैं। तो इस तरह से वो जो प्राचीन टोटेम बने थे, जो गण देवता बने थे, वो भी यही थे। अब उसमें कुछ मजेदार आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सांप, बिच्छू, बंदर, भालू, कच्छप, हिरण, खरगोश, ये कुछ कबीलों के टोटम थे उस समय। और ये उनकी मान्यता थी कि ये जो टोटम है ये हमारी रक्षा करते हैं अथवा हमारा संहार करते हैं। यही देवी देवता थे जो उसको वरदान देते थे और सजा भी देते थे। एक टोटेम में दक्षिण अफ्रीका का एक जो कबीला है उसमें बड़ी मजेदार चीज थी। उनका जो टोटम था वो था नाग। अब किसी ने कोई अपराध किया है तो वो क्या करते थे, एक मटकी में नाग को डाल देते थे, सांप को, और जो अपराधी था उससे कहते थे कि इसमें हाथ डालो। अगर उस सांप ने उसको काट दिया तो वो अपराधी है, और अगर उसको छोड़ दिया तो समझ लो कि वो निरपराध है। तो ये उनका नाग जो था वो गण देवता था। प्रज्ञा, आपको याद होगा कि वो हमारे यहाँ भी नाग पंचमी की पूजा होती है और नाग की पूजा होती है। जी 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 जी। इसकी परंपरा भी वहीं से जुड़ी है। ये ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो जिनको हम हमारा देवता मानते हैं। तो उसमें एक नाग है, कश्यप है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। अब एक रूस का एक कबीला और है, वहां की भी सुनाता हूं। रूस में क्या होता है, किचुआन कबीला है। उस कबीले में शिकारी मरने के बाद हिरण की टांगे, जैसे हिरण का शिकार किया, जब शिकार लेकर आएंगे तो उसकी टांगों को पूर्व दिशा में रख देते हैं और उसके सिर के पास कुछ भोजन रख देते हैं और फिर जाकर उससे कहते हैं धन्यवाद और उसे सहलाते हैं कि उसने उन्हें शिकार के रूप में भोजन दिया। इस तरह से एक मान्यता है कि उसने उन्हें भोजन दिया तो वो हिरण उनका देवता है। अब मजेदार बात यह है कि प्राचीन समाज में जो स्त्रियां थी वो घरों की व्यवस्था भी करती थी, आज भी करती हैं, शिकार, पशुपालन और खेती का काम भी करती थी। तो वहां अपने पति जो नाम रहता था वो उसके कबीले या कुल से नहीं आता था। उस समय जो स्त्रियां थी, जो मातृ सत्ता थी, तो उसमें या तो उनके देवी देवताओं के नाम से आता था, जैसे उसके कबीले का नाम जो है उनके टोटम देवता के नाम से है, जैसे भालू, खरगोश या शेर के नाम पर है, जो उसके नाम से जुड़ा है। तो शादी के बाद भी वो स्त्री का नाम वही रहता था, मतलब वो जिस घर में रहती थी। लेकिन माँ के कबीले का नाम अगर हिरण कबीला है तो सारे बच्चे हिरण कबीले के कहलाते थे। जो हम आज सरनेम बोलते हैं ना, सरनेम कैसे आए, तो सरनेम में पहले उस पशु, पक्षी या पर्वत या नदी उसके नाम से आता था। आज भी देखिए बहुत सारे परिवारों में जो नाम आते हैं वो इसी तरह से होते हैं। उनका जो नाम है वो, जैसे कच्छप या कश्यप है तो कच्छप यानी कछुआ होता है, तो वो किसी जमाने में कश्यप कबीले के या कच्छप कबीले के रहे होंगे। आपको भी हो सकता है याद आए, ऐसे कुछ सरनेम हो सकते हैं जो उनके कहीं ना कहीं उल्लेख होगा। तो ऐसे कई सरनेम मिलते हैं। अब एक प्रश्न आपका ये हो सकता है कि जानवर या पेड़ ही टोटम क्यों माने जाते हैं। सच बात तो यह है कि हमारे मानव शास्त्र में या एंथ्रोपोलॉजी और में, आर्कियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे विषयों में इस पर पर्याप्त अध्ययन हो चुका है। मैंने भी प्रोफेसर जेम्स फ्रेजर का नाम लिया था, तो प्रोफेसर जेम्स फ्रेजर ने विस्तार से इस पर एक किताब लिखी है। अब ये कैसे बताएंगे कि किस समय से परंपरा चली आ रही है। तो आपने शायद प्राचीन गुफाओं में चित्र देखे होंगे। हमारे मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से है। तो उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। इसमें वन वृषभ का चित्र है, वन वराह का चित्र है, वन महिष यानी भैंसे का चित्र है, मछली यानी मत्स्य, कूर्म, मयूर, मुर्गी, वानर, मगर, छिपकली, बतख, बगुले, ऐसे ढेर सारे चित्र मिलते हैं। कहीं कहीं शत्रुमुर्ग के भी चित्र मिलते हैं। तो आज भी देखिए आदिवासियों में यही परंपरा चल रही है। एक रूस के जो साइबेरिया एरिया का आपने नाम सुना होगा। रूस अभी बहुत चर्चा में है, लेकिन वहां की बहुत सारी चीजें जो वहां की परंपराएं हैं बड़ी समृद्ध हैं। तो वहां पे आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो रीछ का शिकार करते हैं और फिर रीछ को मारकर घर लाते हैं और उसको एक ऊंचे टीले पर रख देते हैं।
उसके बाद वो आटे या पेड़ की छाल से एक 12 सिंगे की आकृति बनाकर वहां रख देते हैं और उसकी आंखों पर वो सिक्के रख देते हैं। अपने यहाँ नहीं, जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं उसी तरह से वो अपने टोटम देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उनका नृत्य का उत्सव शुरू होता है। हर शिकारी उस रीछ के पास जाता है, उसके थूथन को स्पर्श करता है। आपने देखोगे आदिवासियों का चित्र, वो सींग पहन के डांस करते हैं, जी, है ना, वो सींग पहने रहते हैं। 12 सिंगे का सींग पहनेंगे या वन भैंसे का सींग पहने रहेंगे। वो क्या है, वो अपने टोटेम को सम्मान देने के लिए वो सींग पहनते हैं। ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये सब उनके जीव जंतु हैं, यही उनके सम्मान है। जी। अच्छा, कई जगहों पे क्या होता है कि वो खाते हैं, बहुत सारे जीवों को खाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर वो क्या करते हैं कि जैसे मांस भक्षण कर रहे हैं लेकिन उसका सर और पंजा नहीं खाएंगे। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि सर और पंजों को क्यों छोड़ दिया जाता है। तो और ये भी सवाल मन में आ सकता है कि वो कितने दिन तक खाते हैं मांस को। तो साइबेरिया जो ठंडा प्रदेश है वहां पर ही चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो झाबुआ के आदिवासी हैं, उनके पास इतनी अक्ल होती कि मांस खराब होने से पहले उसका भक्षण कर ले। अब सिर और पंजे न खाने की बात, कई लोग के जो अंग होते हैं, मतलब पूरा पशु नहीं, उसका सिर उनका टोटम है, बाकी वो अंग खाएंगे लेकिन उसका सिर नहीं खाएंगे या पंजे नहीं खाएंगे। अभी भी आप देखिए कई घरों में कुछ कोई जीव खाया जाता है, कोई जीव नहीं खाया जाता। जैसे कई परिवारों में जो है वो मुर्गे का मांस खाएंगे लेकिन वो बकरे का मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एक परंपरा चली आ रही है, वो उनके देवता है। और अनेक स्थानों पर ये भी माना जाता है कि उनके जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, वो यही हो सकते हैं। ये मानते हैं कि उनके पूरे वंश की उत्पत्ति उसी जानवर से हुई है और वे उसका सम्मान करते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती गई और ऐसे बहुत सारे टोटेम बनते गए, ऐसी परंपराएं बनती गई। और हमारे जो आज का समाज है, इस समाज में ऐसी कई चीजें आई कि जिनसे हम ये मानते हैं कि वो हमारे कुल देवता बने, वो हमारे गण देवता बने, वो हमारे ग्राम देवता बने, वो हमारी सप्त मातृकाएं बनी, वो हमारी यहाँ देवियां बनी, और ऐसे ही बहुत सारे जानवरों की हम पूजा करते हैं आज तो। अच्छा, हमारे धर्म में आप बताइए किन किन कौन कौन से वाहन या कौन कौन से जानवर है जिनकी पूजा की जाती है, याद आपको आ रहा होगा? कच्छप है, नंदी, बैल, हाँ, और मोर और हंस, सब है। मोर कार्तिक के का वाहन है, नंदी जो है वो शिव का वाहन है, चूहा हाँ, गणेश जी का वाहन है, मूषक जो है गणेश जी का है, हंस जो है वो सरस्वती जी के पास रहता है। तो ये मछली जो सारे गरुड़। सारे पशु पक्षी हैं, ऐसे ऐसे कई पक्षी, तोता है, तो हम आज इनकी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं कि ये परंपरा चली आ रही है और हमारे सिर्फ हमारे धर्म में नहीं, हर धर्म में आपको ये मान्यताएं मिलेंगी। पीपल के वृक्ष को हम पवित्र मानते हैं। आदिवासियों में महुआ का वृक्ष बड़ा पवित्र माना जाता है क्योंकि वो उनका गण देवता है, वो उनका कुल देवता है। पीपल हमारा देवता है, नीम हमारा देवता है। ये हमने भले ही बाद में सारी चीजें इसको कहीं विज्ञान से जोड़ दिया, कहीं पर्यावरण से जोड़ दिया, कैसे किसी ने किसी से जोड़ दिया, लेकिन मूल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हीं पेड़ों को, प्रकृति को, पर्यावरण को, जीवों को अपना पूर्वज मानते थे और उनकी पूजा करते थे। अब जैसे कई जगह पर होता है कि कोई पेड़ है, उस पेड़ को काटना मना है। क्यों मना है? वो इसलिए मना है कि वो पेड़ वहां पर इतनी कम मात्रा में पाया जाता है कि वो घोषित कर देते कि देखो ये हमारा देवता है, इस पे कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। इस तरह से हमारे आदिम पूर्वजों ने अपने देवता के नाम पर पर्यावरण की रक्षा भी की। अच्छा, कुछ जगहों पर इसका उल्टा भी होता है। किसी महुआ, जैसे महुआ आदिवासियों के बीच खूब पाया जाता है, तो महुए को कि खूब सारे वो पेड़ लगाते हैं, जंगल में उगते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, महुआ का पेड़ तो हम इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि वो बहुतायत में है। तो कोई देवता बहुतायत में है इसलिए उसकी पूजा की जाती है और कोई देवता बहुत कमी में है इसलिए उसकी पूजा की जाती है। तो ये देखिए ऐसे द्वंद्वात्मकता मिलेगी। सही बात है। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृति अपना बैलेंस करने का तरीका इंसान के अंदर एक सोच की तरह उत्पन्न करती है। तो ये इस बात को हम देखते हैं तो अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं
और मैं बस अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि जो आज के कार्यक्रम का जो मेरा उद्देश्य है, हम सब के लिए, हमारे सारे लिसनर, वसुधा जी जुड़ी हैं, बजरंगी जी जुड़े हैं, रिपुसूदन जी जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, तत्कालीन ज्ञान विज्ञान के अनुसार वो प्रयोग करता गया और नए नए सिद्धांत करता गया। आज हम केवल जन्म मृत्यु के रहस्य की बात नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रजनन शास्त्र जानते हैं, जीन्स की थ्योरी जानते हैं, मानस शास्त्र, जीव शास्त्र के बारे में पहले से ज्यादा बातें जानते हैं। इसके बावजूद हम बहुत सारी गलत मान्यताओं में खुद को जकड़े हुए हैं। हम अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हैं और असत्य को सत्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हम हर चीज की परख करें, पड़ताल करें, प्रयोग करें और जैसा कि विज्ञान में होता है, प्रयोग और परिणाम के आधार पर हमारे सिद्धांत स्थापित करें। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी, प्रकृति के नए नए रहस्य खुलते जाएंगे, पुरानी चीजें कई विलुप्त होती जाएंगी। आज से 400 साल पहले कोई नहीं जानता था, सब कहते थे कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है। लेकिन ब्रूनो ने, कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह सत्य खोला। एक शेर मुझे याद आ रहा है, बशीर बद्र साहब ने कहा था कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। शेर सुनिएगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का